गुड मॉर्निंग लवली पीपल एंड अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने थोड़ा लेट व्लॉगिंग शुरू की है। अभी बज रहे हैं करीब 11:30। व्लॉग मैंने अभी अभी अपलोड किया है। कल अभिजीत भी गए थे मेरे साथ बसंत उत्सव, तो वो वाला व्लॉग मैंने आज अपलोड किया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। और बस अभिजीत अभी गाड़ी की कुछ मरम्मत करवाने ले गए हैं। कुछ गाड़ी में ना शीशे के में क्रैक आ गया था, जो रियर व्यू मिरर होता है ना उसमें, तो वो ठीक कराने गए हैं। और ब्रेकफास्ट हो चुका है। मैं तो नहीं करती हूँ, अभिजीत ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं थोड़ी देर में तैयार होंगी। मुझे कहीं जाना है किरण के साथ। एक्चुअली हमारे जो फ्रेंड है ना, कोर्समेट भी है, फ्रेंड भी है, समरेश, 2 वीक पहले ना, 2 हफ्ते पहले उनकी मदर की डेथ हुई थी। तो आज उनका जो है पूजा पाठ है और उसके बाद भोग भी है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तेरहवीं है आज। तो बस थोड़ी देर में मैं तैयार होंगी। वहां पे मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, वापस आने के बाद फिर आपसे मिलूंगी और आगे हम करेंगे शॉपिंग हॉल। जो शॉपिंग मैंने कल वसंत उत्सव से की है ना, वो शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। अपने लिए कुछ नहीं लिया है, नहीं अभिजीत ने अपने लिए कुछ लिया, नहीं मैंने अपने लिए कुछ लिया, घर के लिए कुछ आइटम्स लिए हैं, वो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फिलहाल मैं अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ, कॉफी पीती हूँ, फिर तैयार होकर फिर मैं निकल जाऊंगी समरेश के घर के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ओह, आपके अभिजीत सर आ गए। तुम्हारा दाना आ गया। अरे हेलो तो बोल दो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। मॉर्निंग। मेरा दाना मेरा दाना नहीं, मेरी चिड़ियों का दाना है। एक्चुअली इतनी जल्दी खत्म हो रहा है ना आजकल इनका जो दाना है। मैं हर 5-6 दिन में मंगवा रही हूँ, तो इधर उधर बिखरा देती है ना बैठते समय। और दिन में आजकल मैं 2 बार डाल रही हूँ, तो खत्म हो गया था। तो अभिजीत गाड़ी ठीक करवाने गए थे, तो दाना लेकर आए। गाड़ी ठीक हो गई? अच्छा, हो गया। अच्छा गाइज, मैं तैयार हो गई हूँ समरेश के घर जाने के लिए और मेरे साथ अभिजीत भी जा रहे हैं। पहले हमें लगा था कि गाड़ी के काम में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी हो गया, वो वापस आ गए हैं। तो अभिजीत भी मेरे साथ जा रहे हैं, क्योंकि जब पहले हम गए थे ना, मैं और किरण पहले भी गए थे, जिस दिन हमें डेथ की खबर मिली थी ना, हम तब भी गए थे। लेकिन अभिजीत, उस दिन ऑफिस था अभिजीत का, तो अभिजीत नहीं जा पाए थे। तो अभिजीत भी जाना चाहते हैं मेरे साथ, तो हम दोनों जा रहे हैं। किरण सीधा पहुंचेगी, तो अब हम सीधा वापस आते समय आपसे मिलेंगे। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। नर्सरी भी जाना है आज हमें, कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हुई तभी जाऊंगी। धूप में ना मुझसे होता नहीं है तो अगर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगी तब जाऊंगी नर्सरी, प्लांट्स लेते हुए आएंगे, अदरवाइज सीधा घर आ जाएंगे। 2 hours later. हम अभी अभी घर वापस आए हैं और घर वापस आते आते ही हमें काफ़ी लेट हो गया, 3 बज चुके हैं। हमने सोचा था कि नर्सरी जाएंगे वहाँ से सीधा, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, तो इसलिए हम घर वापस आ गए। अभी शॉपिंग हॉल भी करना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद करूँगी, एक ब्रेक के बाद। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बहुत गर्मी लग रही थी वहाँ पे ना, तो बस फटाफट चेंज कर लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं क्या सोच रही हूँ ना कि चेंज करने से पहले शॉपिंग हॉल कर ही लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या सामान खरीदा है बसंत उत्सव से। लेट्स डू दिस। यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने जितनी भी शॉपिंग की है ना, वो घर के डेकोरेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों को घर के डेकोरेशन का बहुत शौक है, और बीच बीच में ना हम थोड़े चेंजेस करते रहते हैं। चेंज करने से ना घर का डेकोरेशन में थोड़ा सा भी अगर आप चेंज करो ना, तो अच्छा लगता है, कुछ नयापन सा लगता है। वरना सेम चीज़ें देख देख कर आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हो। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में थोड़ा कुछ चेंज करती रहूँ। तो इसलिए हमने कुछ घर के डेकोरेशंस के लिए सामान लिया है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या सामान लिया है मैंने। और ये दोनों, हम दोनों ने चूज करके लिया है, अभिजीत और मेरे दोनों की पसंद का है। तो लेट्स डू दिस। आई कीप दिस कैमरा हियर। ओके ओके। अच्छा, जो सबसे पहली शॉपिंग मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि कल वाले व्लॉग में उसकी एक हल्की सी झलक आपको मिल गई होगी, अगर आपने नोटिस किया है तो। अगर आपने मेरा व्लॉग ध्यान से देखा है तो ज़रूर बताइएगा कि कितने कितने लोगों ने नोटिस किया है। आप लोगों में से किस किसने वो नोटिस किया है, क्योंकि वो अभिजीत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो हल्का सा मेरे व्लॉग में दिखा है। तो वो फर्स्ट शॉपिंग है, ये देखिए, है ना सुंदर। तो ये अरेंजमेंट जो था ना, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट डे गई थी ना, तभी मेरी नज़र इस पर पड़ गई थी। तो अभिजीत के साथ जब मैं कल गई तो अभिजीत को भी पसंद आया। इनफैक्ट अभिजीत को दूसरा एक और इसी तरह का अरेंजमेंट था, अभिजीत को वो भी बहुत पसंद आया था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो थोड़ा बड़ा था साइज में, और हमारे ड्राइंग रूम के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा स्पेस घेरेगा। ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा हमारे ड्राइंग रूम की साइज के हिसाब से ना। तो ये नेचुरल ड्रिफ्टवुड है, ये नेचुरल ड्रिफ्टवुड है, जिसको कि इन्होंने पॉलिश करके, और ये जो नीचे ये स्टोन्स लगे हैं ना, ये भी एकदम नेचुरल है, इसको भी इन्होंने पॉलिश किया है। केवल ये जो लीव्स है ना, ये आर्टिफिशियल लीव्स हैं, लेकिन इतना सुंदर लगा ना मुझे ये। तो एक तो मैंने ये लिया है। ये हमें उसने जब शुरू में हमने पूछा था प्राइस, तो ये उन्होंने हमें 2000 का बोला था, लेकिन फाइनली ये उन्होंने हमें 1500 में दे दिया।
तो फर्स्ट शॉपिंग तो हुई ये। अभिजीत को भी पसंद आया था, मुझे भी पसंद आया, तो हमने सबसे पहली शॉपिंग हमने ये की थी। ये आपको व्लॉग में, कल वाले व्लॉग में हल्का सा नजर आ गया होगा। और जिनसे हमने ये लिया ना, उन्हीं से मैंने एक और चीज खरीदी है। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें आपको ये शेप नजर आ रहा है, डियर का शेप लग रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल एकदम डियर की शेप में है, ये देखिए, और ये नेचुरल है। तो इन जहां से हमने ये लिया वहीं से मैंने एक और चीज ली, और वो चीज है ये टेरेरियम। ये जो टेरेरियम है ना, ये इसी तरह के जो ग्लास के बाउल्स, या फिर शेप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये राउंड शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में भी थे उनके पास, स्क्वायर शेप में भी थे, रेक्टेंगुलर शेप में भी थे। ये एक तरह का अरेंजमेंट होता है। एंड मोस्टली इसमें ये देखिए मॉस है और फर्न्स हैं, और भी एक दो प्लांट्स हैं, नाम तो मुझे नहीं पता उन प्लांट्स के, और मिनिएचर्स होते हैं इसमें ना, छोटे छोटे बर्ड्स के या फिर एनिमल्स के, और साथ में बीच बीच में पेबल्स और स्टोन्स वगैरह भी हैं। और नीचे की तरफ ये इन्होंने इसको देखिए कलरफुल लेयर्स बनाए हुए हैं। अब ये किसके लेयर्स हैं ये तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें नीचे की तरफ सैंड भी है, मिट्टी भी है, और उन्होंने हमें बताया था इसमें थोड़ा सा चारकोल भी है। तो ये टेरेरियम हमने उन्हीं से लिया था जिनसे कि हमने ये वाला अरेंजमेंट लिया था। और इसका मैंने आपको 2000 बोला ना, लेकिन नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इसका कोट किया था 2500, इसका 2500 और इसका उन्होंने बोला था 1500। तो दोनों का टोटल मिलाकर बन रहा था 4000, लेकिन फाइनली उन्होंने हमें ये दोनों चीजें दे दी थी कितने में? 3000। हाँ, ये दोनों चीजें उन्होंने हमें 3000 में दे दी थी, तो 1000 रुपीज का हमें कम पड़ गया था ये। तो ये दोनों चीजें हमने ली हैं 3000 में। तो कैसा लगा आपको ये दोनों सामान, जरूर बताइएगा, हमें तो बहुत सुंदर लगा। तो ये हो गया टेरेरियम, और ये हो गया ये ड्रिफ्टवुड का अरेंजमेंट। और निकलते निकलते अगर आप मेरा कल का व्लॉग देखेंगे तो मैं आपको एक शॉप में ले गई थी, एक स्टॉल में ले गई थी, जहाँ पे कि ड्रिफ्टवुड के ना लैम्प शेड्स वगैरह थे, तो उनसे हमने दो चीजें ली हैं। सबसे पहले हमने लिया, इसमें बल्ब नहीं लगा है, अभी मैं आपको बल्ब लगा के दिखाऊंगी। ये भी नेचुरल ड्रिफ्टवुड से बना है, ये देखिए, ये नेचुरल वुड है, इसको उन्होंने पॉलिश किया है, और यहाँ पे बल्ब लगेगा, है ना। और नीचे ये इस तरह का ये स्टैंड है इसका। तो ये जब जल रहा था ना तो इतना सुंदर लग रहा था ना, तो ये मैंने अपने जो साइड टेबल होता है ना उसमें लगाने के लिए लिया है। तो इसका बल्ब भी उन्होंने साथ में दिया है, ये भी लगा के जहां पे मुझे प्लेस करना है वो लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हो गया तीसरा सामान, और चौथा सामान थोड़ा बड़ा है तो मैं यहाँ बैठकर नहीं दिखा सकती, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इसका कितना बोला था अभिजीत उन्होंने, इस वाले का? ये आई थिंक हाँ, टोटल हमने जो वो बड़ा अभी मैं आपको दिखाऊंगी लैम्पशेड, वो भी लैम्पशेड ही है, और वो भी ड्रिफ्टवुड का ही है, नेचुरल वुड का है। और ये दोनों मिलाकर हमने उनको 3500, हाँ, दोनों मिलाकर हमने उनको 3500 पे किया था, और उन्होंने भी हमें डिस्काउंट दिया था। तो एक तो ये हो गया, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था जलने के बाद ना, इसमें बल्ब लगाया था, और जब बल्ब लगाकर उन्होंने ऑन करके दिखाया ना तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये लिया हमने, और जो सबसे बड़ा सामान है वो भी दिखाती हूँ, वो तो बहुत ही बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे रखा हुआ है वो सामान वहाँ पे ले जाकर दिखाती हूँ। इनफैक्ट वो हम वहीं पे छोड़कर आ गए थे, उनके शॉप में ही छोड़कर आ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा सामान हम तो अपनी गाड़ी तो लेकर नहीं गए थे, कैब से गए थे। तो उन्होंने बोला था आप चिंता मत करो, वो यहीं पे रहते हैं, वसंत विहार में ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा था मैं जब ये क्लोज करके, हम पूरा क्लोज करके जब मैं वापस घर जाऊंगा ना तो मैं छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। तो रात को उन्होंने ये हमारे घर में छुड़वा दिया था। तो मैं दिखाती हूँ अपना आखिरी जो शॉपिंग है वो दिखाती हूँ आपको, वो सबसे बड़ी शॉपिंग है। ये है वो आखिरी शॉपिंग जो हमने की थी। तो ये देखिए नेचुरल वुड है ये भी, और ये लैम्प शेड है, ये भी जलने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बड़ा नेचुरल सा, बड़ा सिंपल सा, अच्छा सा लगा मुझे ये, तो मैंने ये लिया वहाँ से। तो ये चार सामानों की शॉपिंग की है कल हमने मेले से, मोस्टली क्या, टोटली घर के डेकोरेशन के लिए। तो चलिए अब इसको लगाकर भी दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इसे यहाँ पे कॉर्नर में प्लेस कर दिया है, बार काउंटर के बगल में। और ये टेरेरियम ना मैंने इसके बिल्कुल नीचे रख दिया है, क्योंकि जिनसे हमने ये लिया ना उन्होंने हमें बताया कि ये टेरेरियम में हमेशा थोड़ी सी लाइट पड़ती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे लाइट है, वैसे तो जो ऊपर से सीलिंग से लाइट आ रही है वो तो है ही है, इस लैम्प की लाइट भी इसमें पड़ती रहेगी। तो अभी ऑन करके देखते हैं ये कैसा लगता है। इधर आओ, ये ऑन करके दिखाओ, मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, ऑन कर दो ना सीधा स्विच नहीं है यहाँ पे। अपने घर का किसी को नहीं पता है। तो देखिए ऐसा लग रहा है, ये कैसा लगा आपको, ये लैम्प कैसा लग रहा है अभिजीत?
अच्छा लग रहा है। सुंदर लग रहा है ना। ठीक से तार को तो मैंने ऐसे ही लगा के, अब वो तो हम बाद में करेंगे ना, ये तो मैं ऐसे लगा के दिखा रही थी कि कैसा लगेगा। पीछे की तरफ कर दो उसको, हम ना टेप से चिपका देंगे। हाँ ऐसे, हाँ हाँ, तो ये ऐसा लगेगा। देखिए लग रहा है ना सुंदर। और ये टेरेरियम मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये देखिए लाइट बंद कर दी अभिजीत ने, तो देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। और ये वाला लैंप मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, इसका भी बल्ब लगा के फिर आपको दिखाते हैं इसका लुक। तो अभी इसमें हम बल्ब लगा कर देख रहे हैं। ये बल्ब उन्होंने ही हमें दिया था इसके साथ ही, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी बल्ब का ना साइज थोड़ा बड़ा है। तो अभी लगा कर देखते हैं कैसा लग रहा है, फिर नहीं तो हम दूसरा बल्ब लाकर इसमें लगाएंगे। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। तो बड़ा नेचुरल सा इसका शेप था और अच्छा सा लगा हमें ना, सिंपल एंड नाइस। तो अब होने, ये देखिए कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है ना। तो ये है दूसरा वाला लैंप जो हमने लिया था कल मेले से। और चलिए अब इसके लिए जगह ढूंढते हैं, जगह बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ना ये वाला डेकोरेटिव पीस काफ़ी दिनों से है, तो मुझे अब थोड़ा सा इसको देखकर बोरियत होने लगी है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और वो वाला अरेंजमेंट हम रख देते हैं यहाँ पे कॉर्नर में। तो इस लैम्प की रोशनी भी पड़ती रहेगी ना, तो सुंदर भी लगेगा। लेट्स सी। पीछे से कोई अपने कमेंट्स दे रहा है, कहता है ये कहने का क्या मतलब है कि बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो बोरियत हो रही है। हम भी यहाँ पे बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। भाई इंसान की बात नहीं कर रहे, सामान की बात कर रही है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना अभिजीत। ये भी उसकी तरह लग रहा है, हिरन की तरह। हाँ मैंने बोला ना, इसका शेप देखो बिल्कुल एकदम हिरन की तरह है। ये देखिए डियर की तरह, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये नाइस। अरे तो फिर हिरन नहीं दिखाई देगा, देखिएगा देखिएगा पक्का। तो जो सामान हमने कल खरीदा था मेले से, वो सारा सामान मैंने लगा दिया है। और अब आपको ड्राइंग रूम का नया लुक दिखाती हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस करने से ही देखिए एकदम लुक ना चेंज हो गया है और इतना सुंदर लग रहा है ना। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए वो वाला लैम्प, वो अरेंजमेंट, ड्रिफ्टवुड का अरेंजमेंट, टेरेरियम एंड दैट टॉल लैम्प स्टैंड। कैसा लग रहा है बताइए। ये देखिए एक साथ चारों सामान आप देख सकते हैं। और अब मैं लाइट जला रही हूँ, लाइट के साथ भी देखिए आप। ये देखिए अच्छा लग रहा है ना, एकदम लुक चेंज हो गया ड्राइंग रूम का। अभी मैं कुछ टाइम में ना ये इस दीवार का लुक भी चेंज करने वाली हूँ, वो आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। तो इन चारों सामानों का हमें टोटल प्राइस पड़ा कितना अभी जी? 6000 ना? हाँ 6000 नहीं 6500। 6500। पहले वाले में हमने 3000 दिया था और दूसरे वाले में हमने 3500 दिया था। तो टोटल हमें पड़ा 6500। आपको कैसा लगा ये सारा सामान, ये सारी शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा ना लुक भी चेंज हो गया है ड्राइंग रूम का, तो आई एम लविंग इट। ये वाला जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना, ये वहाँ कॉर्नर में लगा हुआ था जहाँ पे अभी मैंने वो लैम्प शेड लगाया है। तो अभी इसको मैं बाहर रखने जा रही हूँ, जहाँ पे हमारा मेन लॉबी है ना वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है बाहर लॉबी में आर्टिफिशियली ठीक है। वहाँ पे धूप नहीं आती है ना, तो नॉर्मल प्लांट्स जब मैं लगाती हूँ, नेचुरल प्लांट्स, तो कुछ टाइम बाद ना वो सारे विल्ट हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, क्योंकि धूप नहीं आती है बिल्कुल भी उसमें लॉबी में। तो चलिए इसको बाहर रख देते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम नेचुरल प्लांट की तरह ही दिखता है। तो हम आपके अभिजीत सर से अनुरोध करेंगे कि इसको थोड़ा उठाकर बाहर शिफ्ट कर दीजिए। जी मालकिन। जी मालकिन। हाँ यहाँ पे रख दो। हाँ मैं सोच रही हूँ एक दो आर्टिफिशियल प्लांट इसी तरह के ना और लाकर, ये आर्टिफिशियल प्लांट ही ठीक है यहाँ पे ना, वरना नेचुरल प्लांट्स तो मर जाते हैं। ये तो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, मनी प्लांट वगैरह, लेकिन कोई और प्लांट लगाती हूँ ना तो थोड़ी देर में वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो इसलिए जो वहाँ पे लगाया हुआ था कॉर्नर में, उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अभी एक और प्लांट खरीद के ना आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पे रख देंगे। सो दिस इज़ नाइस, अच्छा लग रहा है। तो चलिए शॉपिंग हॉल तो हो गया और अब हम जाएंगे थोड़ी देर में वॉक के लिए। उसके बाद आज हम जाएंगे मूवी। केरला स्टोरी 2 लग चुकी है, तो आज हम केरला स्टोरी 2 देखने जाएंगे। पार्ट 1 तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी एंड आई थिंक ये भी अच्छी होगी। रिव्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेट्स सी। तो पहले हम वॉक करके आएंगे, उसके बाद फिर मूवी जाएंगे सेंट्रियो मॉल। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ और बताइएगा ज़रूर कि ये शॉपिंग आपको कैसी लगी। ये शॉपिंग, ये शॉपिंग, ये शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। बोथ आर ड्रेस्ड इन ब्लैक, ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरा ब्लैक कैप, ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक लोअर। और अभिजीत को भी दिखाती हूँ। ये रहे आपके अभिजीत सर, ब्लैक ट्रैक पैंट एंड ब्लैक शूज़ भी ब्लैक है इसके। तो मेरे तो कम से कम शूज़ पिंक हैं, इनके तो शूज़ भी ब्लैक हैं। और कान का लगाओ ना, क्यों उतार दिया।
कान का लगाओ लगाओ लगाओ, ये चले। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हो गए आज के 8 किलोमीटर भी पूरे। चलो तो मुबारक हो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। दबंग तो चलिए मिलते हैं आपसे फ्रेशन अप होने के बाद। गाइस हमने सोचा संडे है तो मूवी देखी जाए। आज हम देखने जा रहे हैं केरला स्टोरी 2 पार्ट 2। केरला स्टोरी जो ओरिजिनल वाली है वो भी मैंने देखी हुई है, मुझे बहुत पसंद आई थी एंड आई एम श्योर कि ये वाली भी अच्छी होगी। तो बस हम जा रहे हैं सेंट्रियो मॉल और 8:30 का शो है। तो चलिए आपको रिव्यू जरूर दूंगी। ये रहे आपके अभिजीत सर। हेलो। तो आर यू एक्साइटेड फॉर द मूवी? आई वाज वेरी एक्साइटेड जब तुमने बोला था कि केरला पराठा खाने चलते हैं। ये सही है। कब तुमने केरला पराठा से स्टोरी पे ले आए हो? यहाँ पे कहाँ केरला पराठा मिलता है भाई, झूठ तो मत मिलता है बोलो। यहाँ पे। अच्छा कुछ भी केरला स्टोरी ये अपनी तरफ से बना रहा है, मतलब ये हंसाने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को। अच्छा आ गया सेंट्रियो मॉल। पहुंच तो गए हैं, 10 मिनट लेट पहुंचे हैं, लेकिन शायद अभी शुरू नहीं हुई होगी मूवी। थैंकफुली अभी मूवी शुरू नहीं हुई थी, ठीक टाइम पे पहुंचे हम। मूवी हो गई है खत्म, हम जा रहे हैं घर। और फिर वही बात है कि ओरिजिनल इज ओरिजिनल। मुझे तो केरला जो ओरिजिनल वाला था ना वो ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? है ना, केरला स्टोरी जो थी ओरिजिनल वाली वो ज्यादा अच्छी थी। इसमें मतलब नहीं, हाँ लेकिन एंडिंग कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक और वैसा कर दिया, तो ठीक है, ओके ओके टाइप्स। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, ठीक था। you know the ending. हाँ। That's why you are feeling like this. केरला स्टोरी जो ओरिजिनल वाली थी वो ज्यादा अच्छी थी। आपको पता नहीं था क्या होने वाला है ना, सीरियल का यही सीक्वेंस का यही इशू होता है। हाँ तो एनीवेज घर जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है, शॉपिंग हॉल पसंद आया है, तो इस व्लॉग को लाइक हाइप कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं लाइट जला लें, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्लीप वेल, आई विल सी यू टुमारो, सायनारा। सर भी आपको गुड नाइट बोलेंगे। नाइट। Dime por qué